हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु फिर से आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग और धमाकेदार सेशन लेके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज एक जो कुछ लिखा दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कि ये टॉपिक तो आपने पढ़ लिया है। एक्चुअली हम ये इसी टॉपिक का डीपीपी करने जा रहे हैं। व्हाट इज डीपीपी? इट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब कहोगे सर ये क्या है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब भी मैं कोई सेशन कंप्लीट करूंगा, जैसे मैंने टॉपिक 1 कंप्लीट करा है, तो जो टॉपिक 1 का लास्ट पार्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज के 3 पार्ट हैं, तो जो तीसरा पार्ट रिलीज होगा तो तीसरे पार्ट के ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में या एक किसी भी फॉर्मेट में क्या मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिलेंगे। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में जैसे लेवल 1 के फॉर्म में, लेवल 2 और लेवल 3 के फॉर्म में आपको 10-10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिलेंगे। तो आपको करना यह है कि आपने तीनों पार्ट पढ़ लिया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सेक्शन तो क्लियर हो गया। तो आप अपनी प्रैक्टिस को फाइनली एग्जीक्यूट करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या करता है, एक काइंड ऑफ पीडीएफ या काइंड ऑफ प्रैक्टिस पेपर आपको क्या करता है, बना के देता है पूरा पूरा। तो आपको करना क्या है, जो भी मेरा सेशन लास्ट होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक टॉपिक उठाया, जैसे अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज उठाया, अब ये टॉपिक पूरा फिनिश हो गया, तो जिसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उसमें पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है, तो उसी टॉपिक के आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपके सामने डीपीपी पेपर्स जाएंगे, मतलब डेली प्रैक्टिस आपके पेपर जो होंगे वो आपके सामने पहुंचेंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके मैं यहां पे आया हूं। आप मिलाएंगे कि भाई आपने जो क्वेश्चन करा था कि वो सही है कि गलत है। समझ में आई बात? तो आज का जो हमारा सेशन है वो डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन का पहला लेवल का है। फर्स्ट लेवल का हम आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पे है, तो आप वहां से निकालिए और उनको सॉल्व करिए और जरा मेरे थ्रू मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप कैसे करेंगे। शुरू करूं उसके पहले मैं आपको फिर से बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो या फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हो, तो जल्दी से वो नीचे लाल वाली बटन दिख रही है, उसको सब्सक्राइब कर लो, प्रेस कर लो, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वीडियोस आपके तक रूबरू कराने के लिए, सबसे पहले पहुंचाने के लिए आपको इतना एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको लगता है कि नहीं, क्वेश्चन मैंने अच्छे कराए, प्रैक्टिस अच्छी कराई, आपके एग्जाम में एक थोड़ी बहुत भूमिका अगर मैं निभा रहा हूं, तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के इस डीपीपी अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज का डीपीपी का पहला क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो मैंने इस क्वेश्चन को, मतलब कहा जाए कि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कराया था जब अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज का पार्ट 1 कराया था। तो अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जरा इसको मैं दे रहा हूं आपके सामने, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। क्वेश्चन को देखिए, पहले समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। एक बार ट्राई करिए जरा जल्दी से, इसको जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। एक ऐसा शब्द जिसके बारे में आपने क्या कहते हैं सुना है, ऐसे क्वेश्चन को आपने सुना है कि इस वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं या ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने की अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में तय मानो कि इस साल आप कोई भी एग्जाम देने वाले उसमें आना तय है। तो कैसे करेंगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा था और थोड़ा सा मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पे मैं वर्ड लिखता हूं, ARCHDEACON, ठीक है। ये आपके सामने क्या आ गया, वर्ड आ गया। अब इस वर्ड में पूछा गया है कि लेटर्स के ऐसे कितने पेयर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि वो कहां पाए जाते हैं भाई, अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो मैंने आपको कैसे बताया था इसको करने की ट्रिक, डायरेक्टली सॉल्व करो। कैसे, ए से शुरू करते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी। देखो एक पेयर बन गया ए से सी का, DEFGHIJ नहीं बना, ठीक है। ऐसा करने में बहुत टाइम नहीं लगता और आपका आंसर बहुत एक्यूरेट और सही आता है। आर के इधर देखो, आर के बाद क्या आएगा भाई, आर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस, यहाँ नहीं है, आर के बाद STUVWXYZ। और मैंने कहा था आपसे कि Z के बाद सीरीज काउंट नहीं होती है। फिर देखो सी के बाद DE नहीं आ रहा, सी के बाद DEFGHIJ एक भी नहीं बना,
एच के बाद आई जे के नहीं बन रहा, एच के बाद आई जे के एल एम एन, देखो एक एच से एन बन गया है ना, एच से एन बन गया, एक पेयर हमारा। डी के बाद ई एफ जी एच नहीं बना, लेकिन डी के बाद ई एक पेयर और बन गया। आगे देखो, डी के बाद ई के बाद एफ जी एच आई नहीं बन रहा, ई के बाद एफ जी एच आई जे, ई के बाद एफ जी एच आई नहीं बना, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी नहीं बनेगा, बी सी डी भी नहीं बनेगा, सी के बाद डी और ई बन जाएगा, देखो एक यहाँ पे सी के बाद डी और ई बन जाएगा, एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बनेगा, ओ के बाद एन नहीं बनेगा, लेकिन एन के बाद तो ओ बन जाएगा ना, एन के बाद एक ओ बन जाएगा। तो देखा जाए कि टोटल 1 2 3 4 और 5, तो कितने पेयर बन के आ रहे हैं भाई? टोटल 5 पेयर बन रहा है, मतलब 5 ऐसे पेयर हैं या 5 अक्षरों के ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही लेटर यहां भी दिखाई दे रहे हैं जितने कि वो कहां होते हैं? अल्फाबेटिकल सीरीज में, एबीसीडी में होते हैं भाई। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने इसका आंसर सही सही निकाला होगा। ठीक है, लेट्स सी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप एक बात ध्यान रखना, मैं हर टॉपिक के लास्ट में आपको डीपीपी दूंगा, प्रैक्टिस पेपर दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना है और उस डीपीपी का सॉल्यूशन मैं अगले दिन उसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये लो भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये देखो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है इसको अच्छे से समझो। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो आंसर बनेगा। ये टॉपिक, ये लेवल सिर्फ क्वेश्चन को समझने वाला। जल्दी से बनाओ जरा सा इसको, आप इसको जल्दी से सॉल्व करो, क्या आएगा ट्राई करो। जल्दी से, क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर? एक शब्द है डिप्रेशन का, देखो भाई मैं आपको बताता हूं, समझना। इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में बैठते हो ना तो आपको स्मार्टली वर्क करना है। स्मार्टली वर्क कैसे होता है, वर्क कैसे होता है यहाँ पे? अब आप पूरा एक एक चीज पढ़ के या तो सॉल्व कर लो, पूरा डेटा पढ़ो और क्या करो, सॉल्व कर लो, या तो द बेस्ट वे कि आप क्वेश्चन को स्मार्टली समझो। स्मार्टली कैसे? देखो, अगर मैं लिखूं इसको तो डी, स्पेलिंग ध्यान रखना, ई पी आर ई डबल एस आई ओ एन। ठीक है, एग्जामिनर अंत में क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 7th लेटर फ्रॉम द राइट। आपको बताना है कि भाई राइट से 7th लेटर क्या होगा, जरा गिनो तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो राइट से जो 7th लेटर है वो कौन है भाई? पी है। राइट से डायरेक्टली अगर मैंने किया तो 7th लेटर कौन है? पी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एग्जामिनर एक्चुअली शुरू में क्या कहता है कि फर्स्ट वाला लेटर को अगर सेकंड वाले लेटर से क्या करे भाई? इंटरचेंज करे, है ना। आगे देखो, इंटरचेंज करे, तो अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से इंटरचेंज करूंगा तो जरा सोचो, अगर ये आपस में इंटरचेंज होंगे और उसके बाद वाला भी ऐसे ही होगा तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे, तो आर है वो किसकी जगह पे आ जाएगा भाई? पी की जगह पे आ चुका होगा। और अगर आर पी की जगह पे आ चुका होगा तो राइट से 7th लेटर वही तो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे आप क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर। मतलब क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं ज्यादा, स्मार्टली। अगर आप पूरा करते तो आप पहले सबको इंटरचेंज करते, सबको करते, फिर राइट से आप 7वां गिनते और आपका आंसर आता। लेकिन सोचो, अगर आपके सामने ऐसे स्मार्टली मूव किया जाए, स्मार्टली वर्क किया जाए तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। समझ में आया क्या? एग्जाम में एक एक सेकंड को बचाना है भाई आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या कहना चाह रहा, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कि अगर एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है भाई? डिस्टर्बेंस है। वर्ड क्या है? डिस्टर्बेंस है। इसमें अगर पहले लेटर को अंतिम लेटर से बदल दो, दूसरे को अगले वाले 10th से बदल दो और आगे भी ऐसे बदल दो, ठीक है, तो नए वर्ड्स में टी अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, मतलब टी के बाद कौन आने वाला है? जरा सोचो, टी शब्द के बाद विच लेटर वुड बी कम आफ्टर द लेटर टी इन द न्यूली फॉर्म्ड सीरीज या न्यूली फॉर्म वर्ड। अब जरा सोचो, यहां भी पूरा करने की जरूरत नहीं थी, आपको यहां भी सिर्फ उतना ही करना है जितना आपसे पूछा गया। लेट्स सी, मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, डिस्टर्बेंस। ये देखो, DIS, ठीक है, TURBANCE, ठीक है भाई।
डिस्टर्बेंस वर्ड लिख दिया हमने। स्पेलिंग जरा चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर स्पेलिंग गलत दे, क्योंकि उनको पता है कि आप एकदम रैंडम वही लिखोगे जो आपने पढ़ा है। तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आप बताओ मुझे, अगर एग्जामिनर कहता है कि पहले वाले को लास्ट से इंटरचेंज करे बेटा, तो एक बात बताओ, अगर फर्स्ट वाला उठेगा यहां आ जाएगा, दूसरे वाले को टेंथ से, टेंथ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसा कहा गया कि पहले वाले को लास्ट से इंटरचेंज कर दो और दूसरे वाले को सेकेंड लास्ट से, तीसरे वाले को थर्ड लास्ट से, चौथे वाले को ये फोर्थ लास्ट से। तो टी जो है वो किसकी जगह पे आ जाएगा भाई? ए की जगह पे आ जाएगा। टी ए की जगह पे आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आफ्टर टी बताना है। तो टी के बाद यहां डेफिनेटली कौन आने वाला है भाई? टी के पहले वाला लेटर। तो टी के पहले कौन है? एस, जो कि एन की जगह पे आ जाएगा और एक्चुअली में टी के कहां होगा? आगे होगा। तो एस शुड बी द आंसर। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पूरा बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, क्या आपको ये समझ में आया भाई? या तो आप डी को उठा के यहां रखो, ई को उठा के यहां रखो, आई को सी के पास रखो, सी को आई के पास रखो, एस को एन के पास रखो, एन को एस के पास रखो, टी को ए के पास रखो, ए को टी के पास रखो। तो टाइम टेकिंग कितना है? आपसे जब वो पूछा है कि इंटरचेंज के बाद टी के बाद वाला लेटर क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है टी के बाद कौन आएगा? एस आएगा भाई। जो टी से इसमें पीछे है इधर आएगा तो टी से वही आगे हो जाएगा ना। स्मार्ट वर्क कहते हैं, रीजनिंग में स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना उसके आप सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, क्वेश्चन को स्मार्टली करना होगा। दैट इज एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ रीजनिंग। और शायद इसीलिए फादर ऑफ रीजनिंग जो है वो बीरबल को कहा जाता है, क्योंकि बीरबल जो है ना वो बहुत ही स्मार्टली चीजों को अप्रोच करते थे। वो नहीं करते थे जो बाकी करते हैं। वो दुनिया को उस नजर से बिल्कुल देखते ही नहीं थे जो बाकी लोग दुनिया को जिस नजर से देखते थे। उनका अप्रोच, सोचने का तरीका बहुत अलग था, और शायद यही रीजनिंग की सबसे बड़ी क्या होती है? खास बात होती। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझो और फिर रिप्लाई करने की कोशिश करो। लो भाई, अगला क्वेश्चन ये देखो जरा सा। अब इस क्वेश्चन को पहले समझना फिर अप्रोच करना। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स। आप इस क्वेश्चन को पहले समझो, फिर मैं आपको बताता हूं। समझो जरा, दिमाग लगा के क्वेश्चन को पहले समझो कि आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। सिर्फ और सिर्फ लाइन वाइज जो भी लाइन दी गई है उसको पढ़ो। लाइन को सिर्फ पढ़ो मत, उस लाइन को प्रॉपर क्या करो, वहां पे एग्जीक्यूट करो। समझ में आ रहा क्या बोला गया? यार ये कहना चाह रहा कि अंग्रेजी वर्ड माला में आपको पता होगा 2 हाफ होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 2 हाफ होते हैं। एक होता है ए से एम तक का हाफ, यानी ये शुरुआती 1 से 13 है, और सेकेंड हाफ होता है बेटा एन से जेड तक का, यानी मैं कहूं कि 14 से 26, ये अगले 13 है। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या बोला कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट के पहले हाफ को क्या करो, रिवर्स कर दो, पहले हाफ को पलट के लिख दो। ठीक है, तो अगर पहले हाफ को आप पलट के लिखोगे तो सबसे पहले कौन आएगा? एन आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? ए आएगा। जो ए होगा वो 14th पे हो जाएगा और एन होगा फर्स्ट पे। ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ। और मेरे ख्याल से इसमें आप कोई भी डाउट क्रिएट नहीं करोगे। भाई पहला हाफ क्या होगा? भाई ए से एम तक हमारा क्या है? सॉरी, नॉट एन, इट इज एम। ठीक है, पहला हाफ क्या होगा? ए से लेकर एम तक का। और अगर ए से एम तक का हाफ पहला होगा तो उसको पूरा रिवर्स कर दो। अगर रिवर्स कर दो मतलब डेफिनेटली जो 13th पे वो फर्स्ट पे आ जाएगा, और जो फर्स्ट पे वो कहां जाएगा? 13th पे। यहां 13th हो जाएगा। भाई 13 की बात हो रही है ना। अब आगे क्या बोला गया? देखो यहां पे बोला इन्होंने क्या कि पहला हाफ क्या होगा? ए से लेकर एम तक का, और एन से लेकर जेड तक का सेकेंड हाफ होगा। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला है कि नेक्स्ट पोर्शन को भी क्या करना है? रिवर्स कर दो। तो जो नेक्स्ट पोर्शन होगा, यानी सबसे पहले एन था तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा? जेड, और जेड से आगे जाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। अब जेड जो है वो डेफिनेटली 14th पे आएगा,
और n किस पे आएगा भाई, 26 पे आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो आपसे क्या बोला गया, देन विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 17th। मैंने आपसे क्या कहा था, ऐसी वाली लाइन आ जाए तो पीछे से पढ़ते हैं, हिंदी में आगे से और इंग्लिश में पीछे से। कैसा, लेफ्ट से 7th के राइट 17, के राइट 17, के लेफ्ट 6, के लेफ्ट 6 क्या आएगा हिंदी में, देखो कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर के बाएं 6वां होगा, ऐसा होगा। तो पहले इसको सॉल्व करो ना। तो L7, अगर मैं बात करूं L7 और R17, तो आपको पता होगा कि L और R प्लस होता है, तो 17 प्लस 7 कितना होगा बेटा, 24। कहां से 24, लेफ्ट से। अब उसके बाद फिर से एक लेफ्ट आ गया, लेफ्ट से कितना 6, तो ये माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा तो क्या आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा। लेफ्ट से क्या गिनना है, 18। अब लेफ्ट से 18 अगर तुम गिनोगे तो जरा सोचो कि लेफ्ट से 18 पे क्या होगा। और लेफ्ट की बात करते हैं तो जनरली जब आप ABCD लिखोगे तो A से लेकर Z तक में लेफ्ट यही होता है ना। A जो होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, Z एक्सट्रीम राइट पे होगा। तो आपको बताना क्या है, लेफ्ट से 18 पे कौन आएगा भाई। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट से 18 पे जाओगे तो लेफ्ट से 1 से अगर 13 जाओगे तो 13 तक तो A मिल जाएगा। 13 के बाद कौन मिलेगा, 14 पे Z। अगर 14 पे Z है तो ऑब्वियस सी बात है 15 पे Z क्या आ जाएगा, Y हो जाएगा। 14 पे क्या कहते हैं, 15 के बाद 14 15, उसके बाद 16 पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। 17 पे क्या आ जाएगा भाई, W आ जाएगा। और आपका 16 जो है, सॉरी 18 जो है, W के पहले कौन आने वाला भाई, V आने वाला है। W के पहले कौन आने वाला है, V। तो 18वां बताना था लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 18वें पे कौन आ जाएगा, V आ जाएगा। और दैट इज योर आंसर। और देखो ऑप्शन में V आपके मौजूद है। समझ में आया कैसे किया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया। देखो सिंपल सी बात है कि अगर वो कहते हैं कि शुरुआती क्या होगा, शुरुआती अगर A से Z तक की मैं बात करूं तो A से Z में जो पहला हाफ है यानी A से लेकर M तक वो रिवर्स हो गया। तो A से लेकर M तक को रिवर्स कर दोगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो A था वो चला जाएगा 13th पे, और जो फर्स्ट पे है वो 13th वाला आ जाएगा। और उसके बाद आगे वाले भी ऐसे करो तो ऑब्वियस सी बात है 14 पे N आता है और 26 पे Z, तो ये दोनों भी पूरा पलट जाएंगे। तो Z आ जाएगा 14 पे, N आ जाएगा 26 पे। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपका लेफ्ट से कितना आ गया, 18। तो लेफ्ट से 18 में तो लेफ्ट यानी ABC से शुरू होता है, लेकिन अब ABC से नहीं शुरू होगा, कहां से होगा, M से। तो M से A तक 13 लोग हैं और 14 पे कौन है, Z। 15 पे Y होगा, 16 पे X होगा, 17 पे W होगा और 18 पे कौन होगा, V हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, V। और मेरे ख्याल से आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए जरा समझिए, बताने की कोशिश करिए। थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, जुकाम है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आवाज मेरी भारी है, लेकिन ठीक है, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ा हूं, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी लगा पड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका सिलेक्शन उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी जान लगा दूंगा आपके लिए। क्या आप बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही सीट चाहिए। एक एग्जाम जहां आपने क्लियर किया तो जिंदगी एक नए ही ट्रैक पर चलेगी। एक गवर्नमेंट जॉब, बड़ी अच्छी बात कही गई भाई कि एक सरकारी नौकरी 3 पुश्तें तार देती, आपकी पुश्त, आपके पापा मम्मी वाली जनरेशन और आपके आने वाली जनरेशन। तो ये जॉब आपको लेनी ही है। मैं खड़ा हूं आपके साथ, आपको भी ऐसे ही सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको भी ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को देखिए जरा और बताने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को क्या बोला गया समझिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा। एक शब्द है हर्टलेस। उस शब्द में, हर्टलेस शब्द में अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो कहा गया है कि इस शब्द को तोड़कर हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। भाई कितने इंडिपेंडेंट वर्ड बना सकते हैं आप, कितने बोला है, मतलब मैक्सिमम बताना है आपको, मिनिमम नहीं बताना। इनको तोड़ के कितने मैक्सिमम वर्ड बताने, लेकिन ध्यान रखना जो आप शब्द बताओगे
वो इन्हीं में से होना चाहिए। और ऐसा नहीं अगर इसमें ई एक बार है तो आप एक ही बार लोगे, दो बार है तो दो बार लोगे, एच अगर एक बार है तो आप जो शब्द बनाओगे इसमें एच एक बार होगा। जरा सोचो इस क्वेश्चन को, लगाओ दिमाग, क्या बोला गया, क्या बोला गया है। और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, और ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं क्योंकि मैंने 3 पार्ट में टॉपिक पढ़ाया, अब मैं उसका प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको इस टॉपिक के 5 नंबर लेने से कोई रोक सकता है। बशर्ते आप रेगुलरिटी बना के रखना। मैं डेली अपना एक सेशन लेके आऊंगा और डेली ही मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। देखो चलो मैं बताता हूं। चलो इसमें बोला गया मैक्सिमम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इसको ब्रेक करके। तो हर्टलेस में अगर देखा जाए तो एक ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, एच ई ही बन रहा। आप ध्यान से देखो तो एक शब्द और बन रहा, ए आर टी, आर्ट, आर्ट बन रहा। और एक आपका एल ई डबल एस, लेस। तो 3 पॉसिबल मैक्सिमम वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अब यहां पे कई लोग सोचेंगे कि एक अपना ऐसा बन सकता है क्या, एक हर्ट बन सकता है, हार्ट, एच ई ए आर टी, और एक लेस बन सकता है, 2 शब्द बन सकते हैं। तो ये तो मिनिमम में जा रहे हो, मैंने क्या पूछा, मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम में सर 3 बनेंगे, ही, आर्ट और लेस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा तो आपको उसमें सोचना पड़ता, ठीक है ना। तो आई विश आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। लेट्स सी, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया, समझना है और बताने की कोशिश करना। बनाइए जरा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। समझिएगा और दिमाग लगाइएगा, क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे जहां तक पता है कि एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, देता ही देता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को। और आपने इसको अगर प्रैक्टिस करी थी और मैंने कराया भी था, तो इसको कैसे करेंगे देखो जरा। अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अगर बात करें, एडजेक्टिव, ठीक है। अब क्या बोला गया, इस एडजेक्टिव शब्द में आपसे सबसे पहले लास्ट में पूछना है क्या, हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू अरेंजमेंट। भाई इस दिए गए नए अरेंजमेंट्स में वॉवेल कितने होंगे, भाई स्वर कितने होंगे। अब जरा पढ़ लो ऊपर क्या बोला गया है कि कहां गया इसमें, हाँ, ईच वॉवेल ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव इज सब्स्टिट्यूटेड विद द नेक्स्ट लेटर। मतलब कोई भी अगर वॉवेल आ जाए इस शब्द में तो उसमें क्या करोगे, +1 कर दो। और अगर कॉन्सोनेंट आ गया बेटा, कॉन्सोनेंट आ गया तो क्या करोगे भाई, प्रेसीडिंग इसके -1 करोगे। वॉवेल आ गया तो +1 कर दो, कॉन्सोनेंट आ गया तो -1 कर दो। तो करने के साथ इस पूरी सीरीज में कितने वॉवेल बनेंगे। अब जरा सोचो, वॉवेल की अगर बात करें तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये जो वॉवेल है अब वो वॉवेल तो रह नहीं जाएगा, जो वॉवेल है वो वॉवेल तो रह नहीं जाएगा, वो अपने +1 में चला जाएगा। तो कॉन्सोनेंट में चेक कर लो, डी के अगर पहले जाओगे, देखो कॉन्सोनेंट -1 है भाई, तो डी के पहले जाओगे तो बी आ जाएगा, तो ये तो वॉवेल है नहीं। जे के पहले जाओगे तो आई आ जाएगा, देखो एक ये वॉवेल दिख रहा है मुझे। सी के पहले बी होगा, ये भी वॉवेल नहीं होगा, चेक नहीं करो इसको। टी के पहले क्या होगा, एस, ये भी कॉन्सोनेंट है। और वी के पहले क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसको बनाते हो बेटा तो आप देखोगे कि यहां पे 2 वॉवेल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यू वाला और एक आई वाला। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है कि वॉवेल को +1 करो। अब जाहिर सी बात है, किसी भी वॉवेल को तुम +1 करोगे तो वॉवेल तो रह नहीं जाएगा वो, यानी कॉन्सोनेंट वाला ही वॉवेल होगा। और कॉन्सोनेंट में 2 ही ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनके पीछे जाने पर आपको क्या मिल जा रहा, वॉवेल मिल जा रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आप शीट में चेक करना, जितने क्वेश्चन आपने करे क्या उनमें सारे के सारे सही हैं। और ध्यान रखना, ये वाली वीडियो आप तभी देखना जब आप वो शीट सॉल्व कर चुके हो। तो शीट जो है अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज के जो पार्ट 3 वाला पार्ट है उसी के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है भाई। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा क्या बोला गया, इफ द सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड। भाई समझना,
then which letter is seventh to the left of second vowel from the right end of the English alphabet in the new series? क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है और क्वेश्चन में है कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या बोला गया, एक इंग्लिश अल्फाबेट है उसको पूरा पलट दिया गया, पूरा पलटा गया तो मतलब जाहिर सी बात है Z आ गया पहले पर और A आ गया आपका यहाँ पे लास्ट पे, पूरी क्वेश्चन की सीरीज ही क्या कर दी गई, पलट दी गई। अब ऐसा करने के बाद which letter is seventh to the left of second vowel from the right of the English alphabet in the new series? मतलब कि दाएं से जो दूसरा स्वर पड़ेगा उसके लेफ्ट में सातवां अक्षर क्या होगा। तो राइट से पहले दूसरा वॉवल ढूंढ लो, क्या होगा बेटा मेरे, राइट से दूसरा लेटर, दूसरा वॉवल क्या होगा बच्चा लोग, राइट पे ए जा चुका है तो ए के बाद दूसरा वॉवल डेफिनेटली ई होने वाला है भाई, और वॉवल तो हमारे 5 होते हैं तो राइट से दूसरा वॉवल कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड वॉवल, और उसने कहा है कि सेकेंड वाले वॉवल के लेफ्ट में सेवंथ लेटर कौन होगा। तो अब देखा जाए तो ई के लेफ्ट में सेवंथ क्या होगा, या सिंपल सी बात कहें ई के अगर कंडीशन के हिसाब से बात करें, अभी वर्तमान के हिसाब से बात करूं तो ई के लेफ्ट में सेवंथ पूछा गया है, और वास्तविक रूप से बात करूं तो ई के राइट पे सेवंथ पे क्या होगा। तो आपको पता होगा ई आता है 5 पे, इससे आगे 7 जाओगे तो 12वां लेटर आपको बताना है, और 12वां लेटर एक्चुअली में कौन होता है, एल ही तो होता है भाई। 12वां लेटर कौन होता है, एल होता है। क्या ये समझ में आया। अच्छा, ई से लेफ्ट में तुम 7 आ जाओ, अगर ऐसे गिन लो तो देखो ई के बाद गिनोगे तो ऑब्वियस सी बात है एफ आएगा, जी एच आई जे के एल। देखो जरा क्या 7वां है ये, तो 7वां लेटर देखो ई के लेफ्ट में 7th लेटर, देखो जरा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो बात वही है, चाहे तो आप ऐसे पूरा लिखो या आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। भाई अगर ई दूसरा वॉवल है तो इसके आगे जाना है मुझे क्या, 7th में। अगर इधर से गिनोगे सीरीज चूंकि पलट चुकी है, मैं अगर सीरीज को ना भी पलटाऊं तो ई के लेफ्ट ना जाके मैं राइट चला जाऊंगा, क्योंकि अब ई कहां आ चुका है, इधर साइड। तो ई के राइट में 7 कर लो यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से, या इस कंडीशन के हिसाब से लेफ्ट 7 कर लो, बात वही पड़ेगी। 7th पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा होगा कुछ ऐसा। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो ऑलमोस्ट ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। यहां पर एक नंबर आपके सामने दिया गया है, उस नंबर से रिलेट करके क्वेश्चन एग्जामिनर ने बना दिया है। तो वो क्वेश्चन क्या है जरा देखो, क्वेश्चन क्या है देखो कि क्या बोला गया है, एक नंबर है, ये नंबर आपके सामने दिया गया है। अब इसमें क्या बोला गया कि ऑड वन इन ईच इवन डिजिट्स, सॉरी एड वन है, माफी चाहूंगा ये एड है, एड 1 इन ईच इवन डिजिट। मतलब अगर कोई इवन डिजिट दिखाई दे तो इवन के साथ +1 कर दो, और सबस्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, भाई ऑड वाले के साथ क्या करो, -1 कर दो। ठीक है, ऐसा करोगे देन व्हाट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। मतलब फिर लेफ्ट से सेकेंड और राइट से, ठीक है, 4th जो डिजिट है उनका मल्टीप्लाई कितना होगा, और राइट से 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने ये नंबर दिया गया है, मैं लिख लेता हूं 8 9 5 6 4 3 5 6 4 3 5 2 1 5 2, ये रहा 1। अब पूरा क्वेश्चन को पूरे को ऐसे चेंज क्यों करना, जब आपसे लेफ्ट सेकेंड और राइट से 4th का ही मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो सिर्फ इन्हीं को करो ना। ये देखो लेफ्ट से सेकेंड अगर देखो जरा, तो ये 9 आ गया, 9 लेफ्ट से सेकेंड है। अब ये 9 क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो इसमें -1 कर दे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और राइट से 4 गिनो, 1 2 3 4, ये भी देखो क्या है, ऑड है, तो इसमें भी -1 करें तो क्या आ जाएगा, 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर, 16 आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन क्यों करना, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों करना, यहाँ पे 16 आंसर में है क्या, नहीं है ना भाई, तो इसका आंसर क्या लगेगा, नन ऑफ दीज लगेगा। देखो जरा एक बार फिर से पढ़ लो, क्या बोला गया, प्रत्येक इवन में एक जोड़ दे और ऑड में एक घटा दे। तो बाएं से दूसरे, लेफ्ट से दूसरा आ गया, और दाएं से चौथे, राइट से चौथा जो लेटर है, नंबर है, उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर 9 है तो उसमें -1 करा, क्योंकि -1 करना ऑड में भाई, ठीक है। और राइट से अगर चौथे की बात करें तो राइट से चौथा हमारा क्या है भाई, 1 2 3 4, यहाँ 5 है। क्या मैंने गलत लिख दिया, क्या क्वेश्चन लग रहा है गलत लिखा, रुक जाओ। 8 9 5 6,
8956 4352 4352 51 है बेटा, सॉरी 51 है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने कंसेप्ट बताया था लेकिन लिखने में थोड़ा गलती कर दी थी, फिर से देख लो। 4352 बेटा 51 हो जाएगा। और अगर ये 51 हो गया, अगर ये 51 हो गया तो राइट से चौथा देखो क्या आएगा, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 5। तो 5 एक ऑड है तो इंटू 4 हो जाएगा, और इंटू 4 हो गया तो आंसर 32 आ जाएगा। देखो जरा 32 है क्या ऑप्शन में, 32 है क्या, नन ऑफ दीज नहीं लगेगा, आंसर आएगा 32। ठीक है, वो बाई मिस्टेक मैंने वहां लिखा था, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट सही बताया था कि पूरा ना करके सिर्फ उतना करो जितना बोला गया। लेफ्ट से सेकंड तो उठा लो, राइट से फोर्थ है तो उसको उठा लो। और ये गलती मत करना, देखो जो मैंने करा कि क्वेश्चन को वहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, एक डिजिट भी मिस होगी तो देखो आंसर कितना डिफरेंट आएगा। और हमने जो सोचा था उसके हिसाब से हम नन ऑफ दीज पे चले गए थे, लेकिन ये भारी मिस्टेक आपको एग्जाम में भारी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना। ओवरऑल आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रीजनिंग है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है आपको, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क अगर आप अच्छे से करते हो तो ये मान के चलो कि आपको सारी चीजें समझ में आती है। देखो जरा आगे, अगर मैं आगे की बात करूं तो यहां पे क्या बोला गया, एक शब्द है, ठीक है, मिस फॉर्चून। मैं पहले लिख लेता हूं, मैं इस वर्ड को लिख लेता हूं, मिस फॉर्चून को, MISFORTUNE, ठीक है, मिस फॉर्चून। अब ध्यान रखना, वॉज इंटरचेंज, इसमें क्या बोला गया, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर आर इन द वर्ड आर इंटरचेंज, मतलब पहले और दूसरे को आपस में बदल दें, ऐसे ही तीसरे चौथे को पांचवें को छठवें से, और आगे भी ऐसे ही। तो क्या बोला गया कि क्वेश्चन में क्या कि बोला गया कि व्हाट विच लेटर वुड बी 8th लेटर काउंटिंग फ्रॉम योर लेफ्ट, मतलब आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। तो फिर से पूरा करने की जरूरत है क्या, नहीं, लेफ्ट से 8वां गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां लेटर है। अब ये 8वां है तो डेफिनेटली इंटरचेंज होगा, तो आपको सबको पता है कि ये इससे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। तो इसका मतलब ये इंटरचेंज किससे होगा, टी से, तो टी यहां आ जाएगा और यहां कौन आ जाएगा, यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 8वां कौन होगा, टी हो जाएगा इंटरचेंज के बाद, इंटरचेंज के बाद। तो पूरा क्वेश्चन ना करके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितना बोला जाए सिर्फ और सिर्फ उतना ही फॉलो करना है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और आपका आंसर ये वाला सही होगा। मिलाइएगा कि सारे आंसर क्या आपने जो वहां पे क्वेश्चन में दिए थे वो सही कि नहीं है, सही है कि नहीं है। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, how many pairs of a letter in the word chairs have as many letters between them in the word as in alphabets। ये वही क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पूछा जाता है। चेयर्स, CHAIRS, भाई एक शब्द है चेयर्स, ठीक है, इसमें क्या आएगा, कितने लेटर आएंगे, जरा दिमाग लगाओ, कितने आ सकते हैं इसमें, कितने ऐसे लेटर आएंगे जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर है जितना कि ABCD में होते हैं। देखो भाई क्या आएगा, अगर बात करूं मैं आपके सामने तो वही चीज है भाई, C से गिनो DEFGH नहीं मिला, H के बाद I इधर नहीं, H के बाद IJKL नहीं है, ABC देखो एक पेयर तो बन गया ABC, A के बाद BCD, I के बाद I के बाद क्या होगा भाई, JKL, JK नहीं बनेगा, R के बाद STUV नहीं बना, R के बाद देखो S बन गया, S के बाद TUVWX नहीं बना। तो कितने पेयर आ गए भाई, 2 पेयर आ गए। इसमें 2 ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कहाँ होते हैं भाई, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। तो ये लेवल 1 के क्वेश्चंस थे और यही मैंने आपको DPP शीट में दिया था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये लेवल आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इसमें काफी है और मैंने पूरे 10 क्वेश्चन आपको करा दिए। अब जो लेवल 2 की DPP है उसका सेशन में आपको अगला लेके आने वाला हूं, तो उसको भी आप प्रॉपर देखिएगा। लेकिन पहले अगर आपने उनके क्वेश्चंस वहां सॉल्व नहीं किए तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर आंसर में लाना कि आपका क्वेश्चन कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कहां पे आपने गलत करा, क्यों गलत करा, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा जो टॉपिक भी हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का पहले कंसेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर उस टॉपिक के लास्ट में
या जो भी पार्ट बनेगा, पार्ट 1 है तो पार्ट 2 उसका बन रहा है, तो पार्ट 2 के लास्ट में आपको मैं डीपीपी दूंगा, यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर दूंगा, तो आप उस पेपर को सॉल्व करना और उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ दिखेगा, जिससे आपकी तैयारी को और एक नए अंजाम तक आप ले जा पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको मजा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना है, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी और सिर्फ रीजनिंग नहीं, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आपकी एक थोड़ी सी पहल से कई उन जरूरतमंदों को ये नीड जो उनकी है पूरी हो सकती है और अपना एक पोजीशन गवर्नमेंट सेक्टर में पक्का कर सकते हैं। और आप देखोगे मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीजें आपके लिए कंप्लीटली क्या लेके आ रहा, फ्री लेके आ रहा भाई, कोई चार्ज हम आपसे नहीं करेंगे, सिर्फ आप एक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सबकी तैयारी हम कराएंगे। तो बस आपको करना यह है कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को देखना है और अपनी एक और सीट एग्जाम में अच्छे से क्या कर लेना है, पक्की कर लेना है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात आपको कहा गया होगा, हमेशा आपको कहा जाता है, मैं भी हमेशा इस चीज को बहुत बिलीव रखता हूं कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, बाकियों का तो वक्त आया था, आपका दौर आएगा, आपका डेफिनेटली दौर आएगा। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन और अपने एक सीट को पक्का करिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।